भेद नहीं है। जैसे मनुष्य का मस्तक अलग है, भुजाएं अलग हैं, पैर अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने पर भी वो भेद नहीं करता। जिसका मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी का मस्तक है। अब कोई कहे कि हम तो आपके चरण सेवक हैं, क्या करोगे भैया चरण सेवक? बोले हम तो चरणों के भक्त हैं और तो हमें कोई लेना देना है नहीं, और रो नहीं सकते, तो आपका चरण काट ले जाएंगे, अपने घर पे रखेंगे, वहीं थोड़ा फूल चंदन चढ़ा दिया करेंगे। तो बोलो उसको पाद पूजक कहोगे कि पाद छेदक कहोगे? क्या कहोगे? अथवा कोई कहे कि हम तो चरण पूजा करेंगे, सिर से हमें कोई मतलब नहीं, सिर पे तो भले जूता लगा देंगे। अरे भाई जिसका पैर है उसी का तो सिर है, अथवा जिसका सिर है उसी के तो पैर हैं। एक अंग के तिरस्कार से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है। ऐसे ही भगवान कहते ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार, शिव जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार। इसका तात्पर्य है, ये तो स्थूल बात हुई, अत्यंत सूक्ष्म बात ये है कि सब कुछ भगवान ही हैं और सब कुछ भगवान में ही है। इसलिए जड़ चेतन किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का तिरस्कार भगवान का ही तिरस्कार है, किसी का भी सत्कार भगवान का ही सत्कार है। इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी भी अवस्था में किसी का तिरस्कार नहीं करना। भयंकर पापी से पापी मनुष्य का भी तिरस्कार नहीं करना है। वो जो कुछ कर रहा है उसका ठेकेदार वो स्वयं है। हम तो भगवत भाव से उसका आदर ही करें। ये बुद्धि जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक हम निष्पाप नहीं होंगे। देखो भेद दृष्टि ही जीव के पतन का कारण। हम तब तक निर्दोष नहीं हैं जब तक हमारी दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई। फिर से सुन लो, हम तब तक निर्दोष नहीं हैं जब तक हमारी दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई। दोष दृष्टि समाप्त होने पर ही हम निर्दोष सिद्ध होंगे। किसी भी व्यक्ति का दोष है और वो दोष हमें सुनाई पड़ गया, हमें दिखाई पड़ गया, हमारे अनुभव में आ गया, उससे लाभ क्या मिला? विचार करो इसके ऊपर, क्या लाभ मिला? क्या उस व्यक्ति का वह दोष समाप्त हो गया? हो गया समाप्त?